पूरा ध्यान इस वक्त यूक्रेन के निकोलाइव शहर पर दिख रहा है। इस शहर पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी ताकत लगा दी है, जबकि यूक्रेन के सैनिक भी इसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने जंग में फ्लेम थ्रोअर सिस्टम यानी आग उगलने वाले हथियार का इस्तेमाल किया। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इस घातक हथियार से रूस के सैनिक यूक्रेन की सेना पर कहर ढाते दिखे। दावा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई, जबकि उसके कई ठिकाने राख के ढेर में बदल गए। रूस की सेना की तरफ से इस घातक हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सॉन्सिप्योक से यूक्रेन की सेना को निशाना बनाते दिखे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूसी सेना का यह ऐसा हथियार है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलते ही आग उगलते रॉकेट टारगेट की तरफ तेजी से बढ़े और फिर पलक झपकते ही दुश्मन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रॉकेट के टारगेट से टकराने के बाद वहां कई जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ वहां आग का बवंडर उठता दिखा। आसमान में कई फीट तक उठे काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। देखकर ऐसा लगा जैसे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सेना ने वहां छोटा एटम बम गिरा दिया हो। और दावा किया गया कि रूस का यह हमला इतना जोरदार था कि यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इसी वजह से इस घातक हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और दावा तो यह भी किया गया कि इस हमले की वजह से उस इलाके पर रूस का कब्जा हो गया। फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सॉन्सिप्योक से किए गए हमले से पूरा इलाका काफी देर तक थर्राता रहा। कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जिस जगह पर भी इस घातक हथियार से निकलने वाले रॉकेट गिरे, वहां तबाही मच गई। एक रॉकेट के जमीन से टकराने के बाद तो वहां भयानक धमाका हुआ और फिर आसमान से आग के छोटे छोटे गोले गिरने लगे। ऐसा लगा जैसे वहां आग की बारिश हो रही थी। असल में निकोलाइव शहर यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद है और इस पूरे इलाके पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। किसी भी सूरत में रूस यूक्रेन के इस हिस्से को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और वो इसीलिए अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को वहां से खदेड़ा जा सके। यही वजह है कि रूस ने फ्लेम थ्रोअर सिस्टम सॉन्सिप्योक से यूक्रेन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। और रूसी सेना का ये आग उगलने वाला हथियार TUS-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे हेल वेपन के नाम से भी जाना जाता है। बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसे इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। दावा है कि रूस इस हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क में भी करना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से डोनेस्क इलाके में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस का दावा है कि इस हथियार के दम पर वो न सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि कई इलाकों को उससे छीनता भी जा रहा है। क्योंकि TUS-1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिखाई देती है। रूस का ये खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। ये एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं और इसी वजह से इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख में बदल जाता है। पेड़ पौधे, इमारतें, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इससे बच नहीं पाते। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि रूस ने सबसे पहले इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल खार्किव में किया था। वैक्यूम बम को ही फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं, जो रूस के तर्कश में सबसे घातक हथियारों में एक है। क्योंकि आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। ये एक ऐसा ताकतवर हथियार है जो महज 12 सेकंड के अंदर आग बरसाने वाले 24 रॉकेट दाग सकता है
और इसके हमले की वजह से करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। इसके बाद यह हथियार उस पूरे इलाके की ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां एक वैक्यूम बनता है और फिर एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बम की तरह ही सब कुछ तबाह कर देता है। दावा तो यह तक है कि यह हथियार करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। रूस ने 2007 में इस घातक हथियार फादर ऑफ बॉल बॉम्ब्स को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया था और दावा है कि उसका यह हथियार अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है।